हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। कल मैंने फ्रेजल वर्ब लुक पढ़ाया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज हमारी फ्रेजल वर्ब क्या है? बियर। ठीक, तो पहले मैं रिवाइज कराता हूँ जो कल पढ़ाया था। ठीक, तो क्या पहले पढ़ाई थी? लुक। लुक के आगे क्या लगाएंगे? एट। ठीक, लुक के आगे अप। लुक के आगे डाउन अपान। ठीक, तो लुक एट का मतलब होता है केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे तुम लोग बोलते हैं लुक एट दिस बोर्ड। और लुकअप का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में मीनिंग को ढूंढना या फिर इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में सुधार करना। जैसे तुम लोग अपनी इंग्लिश को क्या करोगे? लुकअप करोगे, सुधार करोगे। और लुक डाउन अपान का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक, तो जो क्या होते हैं, अमीर लोग गरीब लोगों को क्या करते हैं? नीचा दिखाते हैं। और लुकअप और क्या, लुक अप टू का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ठीक, और लुक आउट का मतलब क्या होता है? ध्यान देखना। और कौन सा लुक के आगे क्या रह गया? लुक ओवर। लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब और लुक थ्रो दोनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, एग्जामाइन करना, जज करना। और लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। जैसे पुलिस क्या करता है? लुक इनटू करता है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। आइए, हमारी फ्रेजल वर्ब कौन सी है? बियर। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। बियर बोर बोर। ठीक, बियर बोर, बॉर्न भी होता है, बोर भी होता है। ठीक, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बोर भी होता है और थर्ड फॉर्म बोर भी बोलते हैं, बॉर्न भी बोलते हैं, लेकिन BORNE होता है। ठीक, तो बियर अवे। बियर अवे का मतलब क्या होता है? जीतना। ऐसे याद करना, बियर मतलब होता है सहन करना, अवे मतलब होता है दूर। तो तुम दूर जाकर सहन, अगर तुम दूर दूर तक सहन कर लिया हो तो तुम जीत लिया हो। ठीक, तो जैसे द स्टूडेंट बियर अवे मैनी प्राइज। ठीक, तो जब जो स्टूडेंट होते हैं वो बियर अवे करते हैं मैनी प्राइज, बहुत सारे मतलब प्राइज़ को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? बियर के साथ हम क्या लगा देंगे? विद। ठीक, बियर का मतलब होता है सहन और विद मतलब साथ। कहो के साथ रही हो तो मम्मी दो चार गाली सुनाई है तो तुमका क्या करे पड़ी? सहन करे पड़ी। नहीं, कहीं हम इनके साथ रही ना, तो साथ रहते तुम्हारे फैमिली क्या करेंगे? तुम उनको क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो। तो बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट। टॉलरेट मतलब धैर्य रखना भी या फिर सहन करना। टॉलरेट का मतलब भी क्या होता है? सहन करना। जैसे सेंटेंस है, द एम्प्लॉयज़ हैड टू बियर विद रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। ठीक, जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मकारी हैं, हैड टू एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ना, पढ़ता, पढ़ता। ठीक, तो एम्प्लॉयज़ को पढ़ता है। बियर विद, बियर विद का मतलब होता है सहन करना पड़ता है द रूड बिहेवियर ऑफ बॉस। बॉस के रूड बिहेवियर को क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। अगला है बियर डाउन। बियर का मतलब होता है सहन करना, सहन करना डाउन हो जाए। डाउन मतलब तुम्हें सहन करना बाहर डाउन हुई हो, सहन करके डाउन हो गए, तो कोई क्या कर रहा? तुम्हें दबा रहा। तो बियर अवे का मतलब होता है जी जान लगा देना, ओवर थ्रो करना, ऊपर से देखना। ठीक, बियर डाउन। अगला है, जैसे सेंटेंस है, ही बियर डाउन ऑल द अपोजिशन कैन ही अवे। तो वो क्या हो गया? अपने अपोजिशन को क्या कर लिया? जी जान से उनको क्या कर लिया? जीत लिया किसी भी तरीके से। अगला क्या है सेंटेंस? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बोर फैक्ट बोर आउट। ठीक, तो यहाँ पर देखो, पहले हमने कौन सी पढ़ाई? बियर के साथ क्या लगाएंगे? बियर के साथ विद लगाएंगे। विद मतलब होता है, जैसे मान लो कहो कि साथ रही हो, विद का मतलब साथ। साथ रही हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। और बियर अवे, अगर तुम अवे, अवे मतलब दूर चले जाओ तो तुम जीत जाइयो भाई। कहो कि साथ ना रही हो, दूर चाहिए तो जीत जाइयो ना। और डाउन को बताया ना, जी नीचे दिखाना। अगला क्या है? बियर आउट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब छोड़ गए चार। ठीक, तो इसका सेंटेंस है बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट, बियर मतलब होता है सहन करना, आउट मतलब बाहर। अगर तुम बाहर सहन करोगे, क्या बताया? बियर आउट। बियर आउट मैंने नहीं पढ़ा है ना। बियर आउट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। क्या होता है? सपोर्ट करना। बियर आउट, बियर मतलब होता है सहन करना, आउट मतलब बाहर। बाहर से सहन करी हो, बाहर से सहन कर रहे हो, मतलब क्या कैसा कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो। जैसे एविडेंस, बियर आउट द केस शैल ही बी पनिश्ड।
मतलब जो एविडेंस मतलब जो गवाह है वो सपोर्ट करते हैं इस केस का, ही शैल बी पनिश्ड, कि उन लोगों के क्या किया जाए, मतलब सज़ा दी जाए। अगला है बियर ऑन या अपॉन, ठीक, बियर ऑन या अपॉन, ठीक। देखो ऐसे को कैसे करेंगे, बियर ऑन मतलब ऊपर, और अपॉन मतलब उसका भी मतलब ही होता है। जैसे बियर मतलब सहन करना, और सहन कर रहे हो ऑन मतलब ऊपर सहन कर रहे हो, आप ऊपर ले रहे हो, तो मतलब तुम्हारे रिलेवेंट है ना, रिलेटेड है, तभी तो तुम क्या सब सहन कर रहे हो ऊपर से। क्या ना, आई एम बियर ऑन फादर, में फादर को सपोर्ट मतलब रिलेटेड है ना, रिलेटेड संबंध है ना। तो आई विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट, ठीक। जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या, इंसिडेंट मतलब दुर्घटना से संबंधित है। द पुलिस बियर ऑन द प्रॉब्लम, ठीक। जो पुलिस है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को क्या करता है, सहन करता है, संबंधित है, ठीक, प्रॉब्लम से संबंधित है। बियर अप का मतलब होता है हौसला रखना, ठीक। कठिन परिश्रम में टू विस्टैंड डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्ट में क्या करना, बियर अप करना, सपोर्ट करना, ठीक। जैसे द स्टूडेंट रेडी टू बियर अप एनी सिचुएशन, जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफ़िकल्टी के लिए मतलब किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। सामना करना भी होता है बियर अप, मतलब सामना करना, फेस करना, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना, ठीक। अगला है एक्सरसाइज, ठीक। तो पहले रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। बियर के साथ हमने क्या पढ़ा, अवे, और दूसरा क्या पढ़ा, बियर आउट, तीसरा क्या पढ़ा, बियर ऑन या अपॉन, ठीक, और चौथा क्या पढ़ा, बियर विद, ठीक। तो देखो बियर का मतलब सहन करना, विद मतलब साथ। अगर साथ रही हो तो साथ सहन करी हो तो मतलब क्या कर रहे हो, सहन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक। बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक, समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक। अगला है बियर अवे मतलब दूर चले जाइयो, ठीक। तो दूर चले जाइयो तो तुम क्या हो, जीत जाइयो। और बियर आउट सहन करना, बाहर, ठीक। तो सहन अगर तुम बाहर से सहन करियो तो मतलब क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। और ऑन अपान का मतलब क्या होता है, किसी अगर बियर ऑन का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, जैसे तुम ऑन मतलब सुनना ही होता है एक प्रकार का, तुम अगर तुम्हारा कोई ऊपर है तो सुन रहे हो, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज से हम समझते हैं कैसे कैसे यूज होती है फ्रेजल वर्ब। पढ़ तो तुम लोग लेते हो लेकिन यूज़ करना नहीं जाता। द अदर विटनेस डिड नॉट डैश टेस्टिमनी, ठीक। जो दूसरे गवाह है डिड नॉट हिज टेस्टिमनी, अपने भाग्य का नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक। ठीक, ऑप्शन ए है बियर आउट, ऑप्शन बी है बियर विद, ऑप्शन सी है बियर अवे, ऑप्शन सी है बियर अप, ठीक। बियर आउट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था क्या होता है। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है, ठीक। तो पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। बियर आउट का मतलब क्या होता है, बियर आउट का मतलब क्या होता है, देखो सपोर्ट करना, ठीक। बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। और बियर विद अगर तुम किसी के साथ हो मतलब उसका क्या होता है, समर्थन करना। इसका मतलब भी क्या होता है, लेकिन इसका मतलब होता है समर्थन करना लेकिन मुसीबत में, ठीक। तो मुसीबत में किसी का समर्थन करना, ठीक। टॉलरेट करना भी एक प्रकार का हो जाएगा, टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक। और बियर अवे मतलब दूर चले जाइए, तो मतलब जीतना। और बियर अप, ठीक। बियर अप का मतलब होता है सहन करना, ऊपर सहन करना। ऊपर से सहन करियो तो मतलब क्या होता है, कोई तुम्हें क्या कर रहा है, सप्रेस मतलब ओवरथ्रू करना, ठीक। ओवरथ्रू करना या सप्रेस का मतलब काबू पा लेना, ठीक। तो कौन सा आंसर हो, द अदर विटनेस डिड नॉट हिज टेस्टिमनी, जो दूसरे गवाह हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते उनके भाग पर, अपने भाग पे सपोर्ट नहीं करते। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं फ्रेजल वर्ब। आइए हमारा दूसरा है, प्लीज़ कृपया डैश अस अनटिल वी फिनिश द जॉब, कृपया हमें, अनटिल जब तक हम जॉब को फिनिश करते हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक। ऑप्शन ए है बियर आउट का भी मतलब बताया था। बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करना चाहिए जब तक वो जॉब को फिनिश नहीं करता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये गलत है,
अगला बियर विद का मतलब होता है साथ देना, ठीक, साथ देना या समर्थन करना। तो प्लीज़ उसका समर्थन करना चाहिए जब तक वो जॉब फिनिश नहीं करता, ठीक। और बियर अवे का मतलब तो जीत लेना, तो इसका मतलब प्लीज़ उसे जीत लेना चाहिए जब तक वो जॉब, ये तो होगा नहीं, तो बियर अवे का मतलब गलत है। और बियर अप का मतलब क्या होता है, ओवर थ्रू या सप्रेस करना, ठीक। तो सप्रेस तो करोगे नहीं, किसी को काबू में तो पाने में, तो क्या हो जाएगा, बियर विद, ठीक। तो उसका क्या करना चाहिए, जब तक वो जॉब को फिनिश नहीं करता था उसका क्या करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, ठीक। तो बियर विद हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है इफ़ यू वांट टू पास द टेस्ट, यदि तुम टेस्ट में पास होना चाहते हो तो यू हैव टू डू ऑन स्टडी, तुमने स्टडी को क्या करना चाहिए, तुम्हें यू हैव टू डू ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपने स्टडी का क्या करना चाहिए, मतलब बियर डाउन तो होगा नहीं, ठीक, बियर डाउन, हाँ ठीक, बियर डाउन करना चाहिए, बियर डाउन ही होगा, ठीक। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट, स्टडी का सपोर्ट तो करोगे नहीं। और बियर विद का मतलब होता है अनप्लेज, मुसीबत में किसी का। और बियर अवे का मतलब जीत लेना, क्या हो जाएगा, बियर डाउन। तो बियर डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो बियर डाउन का मतलब क्या होता है, अपनी स्टडी में बियर डाउन का मतलब होता है जी जान लगा देना, ठीक। बियर डाउन का मतलब होता है दिल से, मतलब पूरी ताकत लगा देना, ठीक। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पास होने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अगला है सी वेल ड्यूरिंग हर इलनेस, ठीक। उसे उसकी बीमारी का क्या करना चाहिए, बियर अप तो करना नहीं चाहिए, ठीक। बियर विद भी नहीं करना चाहिए। बोर अवे सेकंड फॉर्म है, ठीक। बियर की सेकंड फॉर्म होता है बोर अवे, तो मतलब जीतना, उसकी बीमारी को थोड़ी जीतोगे। और बियर अप का मतलब भी नहीं होगा, ठीक। और बियर विद का मतलब समर्थन करना नहीं, बियर आउट करना, सपोर्ट करना चाहिए उसके बीमारी का, मतलब क्या करना चाहिए, मुसीबत में सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बियर आउट, ठीक। मुसीबत में सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बियर आउट। तो उसकी मुसीबत आई है तो उसे तुम्हें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगला है द शेयर होल्डर वर रिक्वेस्टेड टू द लॉस, ठीक। लॉस को क्या करें, जो शेयर होल्डर थे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लॉसेस को क्या करें, ठीक। बियर डाउन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है, बियर अप क्या होता है,